मेरा नंबर कब आएगा? मेरा नंबर कब आएगा? अब सच में मैं तो इतनी देर तक कंट्रोल भी नहीं कर पा रही, तुम लोगों ने कैसे कर दिया? मैं एयरक्राफ्ट में बैठ के प्लान बना लिया था कि मैं गोलगप्पे खा लूँ। जब गोलगप्पे का नाम लिया मुझे भूख लग गई। Hello and welcome to my new vlog people. तो अभी आई एम हियर इन पुणे. हम दिल्ली से चले थे दोपहर में 4 बजे. दिल्ली से चंडीगढ़ आए. चंडीगढ़ से 3 घंटे का हॉल्ट करके वी आर हियर इन पुणे. तो अभी तो आई एम ऑल फ्रेशन अप. अभी बज रहे हैं रात के 1:20. तो हमने सोचा है कि हम पुणे आके शिरडी जाएंगे. यस, शिरडी, वो वाले शिरडी वाले साईं बाबा, वही वाले. तो अभी हमने कैब बुक कर दिया है. हमने सोचा है यहाँ से पुणे से शिरडी वन वे इज़ 210 किलोमीटर्स. दैट मीन्स कि हमें 4-4.5 घंटे लग जाएंगे वहाँ पर वन वे, और आने में भी 4-4.5 घंटे लग जाएंगे. और वहाँ पे दर्शन करने का आई थिंक 1 या 2 घंटे का सीन है. तो कुल मिला के हमें 12 घंटे लग जाएंगे आज. तो हमने डिसाइड किया है कि हम शिरडी जाएंगे. और कितने बजे जाएंगे? जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि हमें कल रात में निकलना है. विच मीन्स सेम टाइम निकलना है हमें कल रात में. पूरी रात की फ़्लाइट है, तो आके सोना भी होगा. अभी भी हम नहीं सो पाएंगे. तो हमने सोचा कि हम 6 बजे तक डॉट निकल जाते हैं. अब देखते हैं कितनी जल्दी नींद आएगी, कितनी जल्दी सोएंगे. फ़िलहाल के लिए गुड नाइट. आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग बिकॉज आई ऑलरेडी हैड इन द हॉल्ट. तो अभी सिर्फ दूध पी के, बॉर्नवीटा वाला, आई एम गोइंग टू स्लीप. सी यू. ओके. हाय दोस्तों, तो सुबह के बज रहे हैं 6. मैं ऑल सेट हूँ. नाउ लिफ्ट आ जाए फिर हम नीचे जाते हैं. देखते हैं कौन कौन टाइम है. इतनी नींद आ रही है ना, इतनी नींद आ रही है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि थ्रू आउट मैंने ब्रिजटन देख लिया पूरा. सोने को नहीं हुआ. 4:30 बजे मैं सोई है. 5:30 है मेरे को. #CalibCrew लाइफ. चप्पल टोकन दे. हाँ, ये ठीक है. ये आरती में गरीबों को बांट रहा है. खाली शॉल ही बाबा को जाएगा. खाली शॉल कौन सा तो देखो. ये पूरा फैमिली सेट है.
ये 3 पीस आएगा, एक पूरा 1 दिन की। छोटा साइज है वो, मीडियम वाला है, बड़ा वाला है। कौन सा दूँ? ये फुल साइज वाला है, इसमें 3 पीस आएगा। एक बाबा का समाधि का आता है। तो इसमें से क्या वापस मिलेगा? ये खाली ये प्रसाद आएगा आपको टच करके, ये बाबा को जाएगा। और ये वो दान कपड़ा एक बाबा को जाएगा, एक छोटा रिटर्न आएगा। तो ये एक कितने का है? हाँ बता। ये घ्या सतीश, 50चा मिक्स आहे, 130चा पेढा आहे, 150चा ड्रायफ्रूट आहे, 260 आणि 150 धरून कोशिश कर लेते हैं। हाँ ह्याला किती काही प्रसाद बावाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवे होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे। पटला देखो कितना है। फाइनली 11 घंटे का सफ़र था हमारा पुणे से शिरडी जाने का। तो जो मैंने आपको बताया, मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए, भीड़ नहीं थी और सबसे अच्छी बात थी कि आज थर्सडे था, थर्सडे को साईं बाबा जी के दर्शन हुए, वो भी शिरडी वाले, तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन दर्शन करने से पहले मेरा मूड इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो मंदिर के बाहर जो दुकानें होती हैं और जो लोग पीछा करने लग जाते हैं, मैडम इधर, दीदी उधर। ठीक है, हमें ना कैब वाले ने पहले से ही आगाह करा था कि आप इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। मैंने कहा ठीक है, नहीं पड़ेंगे, बट आप ना उस चीज़ को ना इग्नोर नहीं कर सकते, ये इतने ज़्यादा चिपक जाते हैं। अब हमें ये तो पता था कि साईं बाबा के दर्शन के लिए मंदिर में मोबाइल और वॉलेट वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ आप एक अपना पर्स ले जा सकते हो छोटा सा। ठीक है, तो चप्पल वगैरह सब उतारनी थी। तो एक बंदा पीछे पीछे आया, फिर वो अपनी शॉप की तरफ ले गया कि आप यहाँ उतार दो चप्पल करके। धीरे धीरे ही स्टार्टेड कि प्रसाद तो लो गई ना, अब हमने कहा प्रसाद तो ले लेते हैं, चढ़ाना तो होगा ही, ले लेते हैं। तो उसने 3 टोकरी बनाई प्रसाद की, जिसमें उसने मीठा सा जो होता है वो रखा, एक पैकेट उसमें नट्स थे वो रखे, और कुछ तो 2 तरह की, एक चुन्नी थी और एक कुछ भभूति का था। तो वो प्रॉपर उसने बना के, और कह रहा था कि साईं बाबा को चढ़ाने के लिए चादर भी लेनी है।
तो हमने कहा चादर हम नहीं लेंगे। तो फिर उसने बताया कि चादर 500 रुपये से शुरू है। ठीक है, हमने कहा नहीं हमें चादर नहीं चाहिए, आप खाली प्रसाद दे दो चढ़ाने के लिए। तो उसने हम तीनों के लिए एक एक ट्रे बना दी और ट्रे का उसने चार्ज करा हमसे 690 रुपीज़। ठीक है, अब 690 रुपीज़ का मैं प्रसाद लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब बोल दिया था तो फिर ले लिया। ठीक है, अब हम जाने लग गए तो उसने हमें थैला दिया प्रसाद का थैला दिया और उस पर ना हमारे नाम लिखवाए। ये देखो नाम लिख रहा है। ठीक है, हमने कहा पता नहीं नाम क्यों लिखवा रहा है। फिर हम चलने लगे, हमने अपना मोबाइल सबमिट किया उसकी शॉप पे, हाथ वाथ धोए, चप्पल वगैरह रख के फिर हम चलने लगे। फिर कहता मैम आप ना ये अपना प्रसाद मुझे दे दो, क्योंकि अंदर तो प्रसाद अलाउड ही नहीं है। ये प्रसाद मैं दूसरे मंदिरों में चढ़वा के, वहाँ पे आसपास 3-4 और मंदिर होंगे जिसमें हम गए भी नहीं, और उसने वो प्रसाद ले लिया और वो कह रहा है कि आप जब आओगे ना अंदर से साईं बाबा के दर्शन करके तो आप हमसे ये नाम बता के ले लेना। इतना गुस्सा आया मुझे इन लोगों के ऊपर, ये समझ के कि यार झूठ बोल के प्रसाद क्यों दे रहे हो, और वो भी ये नहीं कि 100, 200, 690 ऑलमोस्ट 700 रुपये का आप मुझे प्रसाद दे रहे हो, जो कि मैंने अपने हाथ से चढ़ाया भी नहीं है। जब मंदिर में कोई चीज़ अलाउड ही नहीं है तो आप क्यों हमारे पीछे पड़ के आप हमें प्रसाद दिला रहे हो, जो कि हमने हाथों से चढ़ाया ही नहीं है। पता नहीं आपने कहाँ चढ़ाया कहाँ नहीं चढ़ाया, बस इसमें से थोड़ा थोड़ा चीज़ें निकाल के हमें वो वापस कर दिया। तो ये जो जितनी भी ये फ्रॉड चीज़ें हैं ना, मुझे इस चीज़ से इतनी नफरत है कि, और हम ना, मुझे उन पे तो कम गुस्सा है ना, मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं मना नहीं कर पाई उस चीज़ के लिए। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मंदिर को ना बिजनेस बना दिया इन लोगों ने। मैं इसलिए मना नहीं कर पाई कि यार क्या बोलूँ अब। ठीक है, मेरे साथ और भी 2 लोग थे, और प्रसाद तो खैर हम घर भी लेके जाते हैं, सबको बांटते हैं, लेकिन ये कैसी तमीज़ है कि प्रसाद हमने खरीद लिया पर अब प्रसाद वो चढ़ाएंगे, हम सिर्फ साईं बाबा जी के दर्शन करके आएंगे जहाँ पे अंदर कुछ अलाउड ही नहीं है। मैंने बाहर आके उसको इतना सुनाया ना, उसके कस्टमर्स के सामने इतना सुनाया, उसके कस्टमर्स भी देख रहे थे। तो वो कह रहा कि नहीं मैडम मैंने तो बताया। मैंने कहा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने हमें नहीं बताया। तो दूसरा बंदा आ गया कि मैडम क्या होगा। मैंने कहा आपसे बात करी। तो ये चीज़ ना, आप प्लीज़ इस चीज़ से चौकन्ना रहना। वहाँ पे जब भी जाओ तो प्लीज़, लॉकर रूम होते हैं वहाँ पे जाके अपनी चप्पलें, अपना फ़ोन, सब कुछ वहाँ पे सबमिट करो, और मंदिर, साईं बाबा मंदिर जी के मंदिर में दर्शन करके आओ। कोई प्रसाद, किसी भी चीज़ की ज़रूरत आपको अगर कुछ लेना भी है ना तो दुकानों से मत लो, वो ना टोकरी में लेके आंटियाँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे ले लो, दिल भी खुश होगा। आज ये लेकर आई हूँ ना, बट इतना अजीब लग रहा है कि ये तो कैसा प्रसाद है, चढ़ाया भी नहीं है, और ये लोग इतना बदतमीजी करते हैं। क्यों भाई, झूठ बोल के क्यों दे रहे हो किसी को प्रसाद यार? दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। बाकी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे होटल में, बहुत थक गए हैं। अब मुझे रात के 2 बजे निकलना है यहाँ से, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सो जाऊँ। खाना वाना हमने रास्ते में ही खा लिया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग एंड 100 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, अगर आपको ठीक लगे तो आप प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट में नहीं भी लगे तो भी मुझे बताना, ठीक है? तो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।